हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज नंबर दोस्तों 17 है। यहाँ पर आपको CGL, CHSL, CPO और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर 10 टॉप 10 क्वेश्चंस सोल्व कराए जाते हैं, जिनसे कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में अपना स्कोर इन्हेंस कर सको। तो साथियों, इसी के बाद साथियों एक और गुड अपडेट है कि अभी कल 26 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और साथ ही में एसएससी जीडी इन दोनों की साथियों एग्जाम डेट आ गई है। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 14 नवंबर से एग्जाम होंगे, जो कि 3 दिसंबर तक चलेंगे। साथ ही साथ एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो साथियों 20 या 19 फरवरी से स्टार्ट होंगे, जो कि चलेंगे अपने मार्च तक। तो साथियों, अब आपको कमर कस लेनी है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 तारीख का नवंबर का जिसका भी पेपर है, तब तक के लिए ही अच्छे से बेहतरीन मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा आप समय बचा नहीं है। 14-15 दिन बचे हैं, तो लगातार क्लास लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए, और जहाँ आपको कमी दिख रही है मॉक टेस्ट देने के बाद उसको सुधार कीजिए। राइट साथियों, साथ ही साथ इसके जैसे ही आपका दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हो, तो आपको बैठना नहीं है। आपको करना क्या है, वो खत्म होता है, आपको एसएससी जीडी के लिए फिर तैयार रहना है। राइट, एसएससी जीडी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि उसमें हिंदी होती है और हिंदी आप दिल्ली पुलिस में पढ़ते नहीं है, तो हिंदी भी आपको तैयार करना है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और आपको पता है कि जो पहला प्रश्न होता है उसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखने के लिए अंतिम तक अवश्य बने रहे, क्योंकि वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के दूसरे नंबर का प्रश्न, जो कि हमारा पहला प्रश्न सॉल्यूशन होगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, क्या है। एक शहर की आबादी पहले वर्ष 30% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 15% की कमी होती है। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की आबादी ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, साफ साफ ये है कि आपको 2 वर्ष पहले की आबादी बताना है और वर्तमान आबादी ये है। तो मान लेता हूं मैं कि 2 वर्ष पहले की आबादी x थी। राइट, अब इसमें देखिए, पहले तो 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि मतलब 130 बटे साथियों कितना 100। उसके बाद साथियों फिर क्या, 15% की कमी, 15% कमी मतलब कि 85 बटे 100। और ये किसके बराबर हो जाएगी साथियों, वर्तमान के बराबर, जो कि 11,050 यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, काटना पीटना आपके साथ रहेगा। तो देखिए साथियों, ये 0 से मैंने ये 0 काटा। अब मैं 17 से 85 काटता हूँ, 17 पंच 85, 17 से इसको काटता हूँ, 17 छंग की 102, बचा कितना साथियों, 110 में से 2 गए तो 8 बचा, 17 पंच फिर 85। देखिए साथियों, 13 पंच 65, तो 13 पंच 65 से 13 पंच 65 कैंसिल। तो देखिए 100 और 100 का गुणा, तो कुल मिलाकर x बराबर 100 और 100 का गुणा कितना जाएगा साथियों, 10,000 जनसंख्या आपके सामने आ जाएगी। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष पहले जनसंख्या शहर की कितनी थी, 10,000 जनसंख्या यहाँ पे थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं क्या इसमें दे रखा है। तो देखिए, 8 वर्षों में एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये तथा 16 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1300 हो जाता है, तो 20 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत शानदार इसमें लॉजिक लगने वाला है। तो चलिए, मैं आज आपको इतने शानदार प्रश्नों को आज होमवर्क में देता हूं कि देखिए आप कैसे इसका आंसर देते हो। अगर इस प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे तो अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट जहां तक उम्मीद है कि आप अगर हमारे साथ अभी तक बने रहे होंगे लगातार, तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये आज का साथियों पहला होमवर्क आज आपके साथ में है, क्योंकि ये हम करा चुके हैं इस प्रश्न को, इसलिए आपके सामने ये होमवर्क में रहेगा। राइट, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 की राशि साधारण ब्याज 3,000 से बढ़ जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, बात क्या हो रही है, अगर समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 की राशि पर साधारण ब्याज 3,000 से बढ़ जाता है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करना है ना। तो देखिए, यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है साथियों, ये हमें घुमाई हुई दी है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना। देखिए, 5 वर्ष बढ़ जाते हैं 5,000 की राशि पर, तो 3,000 इसका क्या इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए 3,000 क्या हो रहा है साथियों, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। राशि कितनी है साथियों, 5,000 है। रेट हमें निकालना है
और हमारे पास टाइम 5 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर काट देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, और देखिए 5 25, 25 से मैं 300 को काटूंगा तो ये आएगा 12। तो रेट हमारी साथियों कितनी आ गई, 12% आ गई है ना साथियों। तो आई होप कि आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन के भोजन की व्यवस्था है ना दोस्तों। स्काउटों ने स्काउटों के 20 दिन की व्यवस्था है। ठीक है, 5 दिन बाद 300 स्काउट चले गए, अब भंडारा कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए 1200 साथियों कहते स्काउट थे और इनके 20 दिन की क्षमता, तो कुल मिलाकर साथियों टोटल कंजम्पशन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कितना है। ठीक है, अब देखिए 5 दिन बाद 300 स्क्वाड चले गए, तो देखिए 5 दिन बाद गए तो कुल मिलाकर 5 दिन तो 1200 ने खाया होगा। तो देखिए 1200 गुणा में 5 दिन तो खाया है। ठीक है, प्लस कर दो। अब बोल रहे अब भंडारण कितने दिन चलेगा, तो देखिए 12 में से 300 चलेगा तो कितना बचा साथियों, 900 बचे, है ना। तो 900 गुणा कर देते हैं साथियों x, जो कि हमें दिन बताने के कितने आ जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 12 दूनी हो जाएगा साथियों 24, तो मैंने लिया 24। और देखिए यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, तो आपका होगा क्या सर, देखिए 2 जीरो मैंने यहाँ से काटा तो 2 यहाँ से भी काट दिया और 2 यहाँ से भी काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, कुल मिलाकर 240, 12 पंज 60 और इधर बचा 9x। देखिए 60 इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा साथियों 180 बराबर में 9x, और अगर मैं यहाँ पर 9 से काटता हूँ 180 को तो कितना आ जाएगा साथियों 20, तो 20 क्या आ जाएगा साथियों, दिन आ जाएंगे, क्योंकि 20 हमने माना था दिन। तो अब कुल मिलाकर 20 दिन के लिए 900 स्काउटों के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ पर बन जाएगी, राइट। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कितनी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगा। राशि हमें साथियों बताना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है साथियों, आर है। तो देखिए आर सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन हमें निकालना है जो कि पी है, कितनी परसेंट, आर परसेंट, मतलब आर परसेंट मतलब आर बटे 100, और समय कितना है साथियों 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आर से ये आर कट गया, 2 से मैंने 100 को काटा, 50 बार, तो देखिए 50 इधर आ जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा साथियों 50। अब P क्या है साथियों, हमारा P है हमारा प्रिंसिपल जो कि मूलधन कहलाता है। तो P बराबर 50 कितना आ जाएगा साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, त्रिभुज PQR में बिंदु A तथा B भुजा PQ और PR के मध्य बिंदु है। यदि कोण PAB 60 है तो PQR ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ये साथियों एक त्रिभुज है, इसका नाम मैंने दे दिया P पॉइंट, इसका दे दिया Q और इसका दे दिया मैंने R पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, PQ और PR का मध्य बिंदु A और B है ना, तो PQ का A और PQR का B बिंदु है ना। यहाँ पर ये मध्य बिंदु हो गए साथियों। अब यहाँ हमें करना क्या है कि देखिए PAB 60 डिग्री, ये साथियों क्या है 60 डिग्री है। तो देखिए आपने अगर मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी होगी तो यहाँ पर देखिए एंगल से हम यहाँ पर सर्वांग समता निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए एंगल P हमारा कॉमन है। अब ये जो दो रेखाएं अगर समांतर कोई काट, ये कोई मिड पॉइंट पे काटा तो कुल मिलाकर इसके समांतर ही होगी। तो ये एंगल और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग संगत कोण हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर PAB बराबर क्या हो जाएगा साथियों, PAB बराबर PQR एंगल हो जाएगा, और PQR एंगल का मान कितना हो जाएगा साथियों 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 50% से और बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए एक संख्या मैंने मान ली x है और दूसरी मैंने मान ली y है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रश्न कि किसी एक संख्या में अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है। तो देखिए मैंने ले लिया x और इसमें मान लो y का 20%, 20% कितना हो सकता है 1/5 जोड़ दिया जाता है
तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है। वह मतलब कौन सी साथियों, जो x हमने माना, तो x संख्या 50% से बढ़ जाती है। 50 मतलब साथियों 150/100। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना जाएगा साथियों, 3/2। 5 इधर जाएगा तो देखिए 5x प्लस में y। अब देखिए ये 5 इधर था तो साथियों इधर बराबर के इधर चला जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम लिया। तो देखिए 5x इधर आ गया गुणा में 3/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये 2 इधर आ जाएगा तो देखिए 5 दूनी 10x प्लस में 2y बराबर में 15x। ठीक है, अब देखिए इधर 10 आ जाएगा तो 15 में से 10 जाएंगे तो बचेगा कितना साथियों, 15 में से 10 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 5x और बराबर में 2y, है ना। तो आपको दोनों संख्याओं का अनुपात ही तो बताना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए साथियों यहाँ x इधर y आ जाएगा तो 2:5 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। राइट साथियों, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर 2/5 तो यहाँ पर है ही नहीं सर, तो आपने कैसे ये बता दिया। तो देखिए हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो, लेकिन अनुपात क्या जाएगा, x अगर अनुपात y निकालेंगे तो हम 2:5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप साथियों आपको समझ में अच्छे से एकदम आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं, इसमें क्या बताया हुआ है। देखिए, किसी कार्य को 12 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है साहब, तथा इसी कार्य को 13 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इनके इक्वेशन के फॉर्मेट में हमें बनाकर सोल्व करना होता है। देखिए 12 पुरुष को मैं साथियों एम से ले लेता हूँ और 16 महिला को मैं ले लेता हूँ डब्ल्यू से, राइट, क्योंकि विमेन हो जाएगा। ये कितने दिन में साथियों, 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी कार्य को 13 पुरुष और 24 महिलाएं, तो देखिए 13 पुरुष को मैं एम से ले लेता हूँ, 24 महिला को मैं ले लेता हूँ फीमेल से और गुणा कर देता हूँ 4 से, है ना। तो ये बराबर ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 से मैं गुणा करता हूँ 5 में तो 60 मेल, 16 का 5 से करता हूँ तो 80 वीमेन, 13 का 4 में करता हूँ तो 13 चौक 52 मेल और 24 का चौके हो जाएगा 96 फीमेल। ठीक है, अब देखिए मेल इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो इधर आ जाएंगे तो ये बचेगा 60 में से 52 जाएंगे तो 8 तो बचेगा साथियों मेल, और 80 उधर चला जाएगा तो 96 में से 80 वुमेन जाएगा, है ना, वुमेन जाएगा तो कितना जाएगा 16 वीमेन। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों देखिए मेल 8 × 8 दूनी 16, तो देखिए मेल और वीमेन का जो रेशियो है साथियों कितना जाएगा 2/1, है ना। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, राइट साथियों, एफिशिएंसी का ये रेशियो आ गया। अब पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क यहाँ पर हमें निकालना है ना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए 12 मेल की एफिशिएंसी 2 है तो 12 दूनी 24, फीमेल की 1 है तो 16 का 16 ये जाएगा और गुणा में आ जाएगा 5, है ना। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा साथियों 40 और गुणा में 5, तो कुल मिलाकर साथियों टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा 4 5 20 200, है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया साथियों 200 आ गया। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है आगे का हम देख लेते हैं, आगे की कहानी क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 29 पुरुष, तो 29 पुरुष एफिशिएंसी 2 तो कितना आ गया साथियों 58, है ना। 22 महिला एफिशिएंसी 1 है ना, तो 22 महिला, तो टोटल इनकी एफिशिएंसी 8 2 10 5 2 7 और 1 8, है ना। तो टोटल एफिशिएंसी साथियों कितनी आ गई 80, तो 80 की एफिशिएंसी से 200 कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 गया, 4 से काटा 8 या फिर 8 के भाग दे दो, तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 5 40, है ना, पॉइंट लगाकर। तो 2.5 दिन साथियों कितना लगेगा 2.5 दिन यहाँ पर लगेगा। तो 2.5 दिन में 29 पुरुष और 22 महिला इस कार्य को मिलकर कर देंगे। तो आई होप समझ में साथियों एक एक स्टेप आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इनकी एफिशिएंसी निकालकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं और टोटल वर्क निकालकर एफिशिएंसी का गुणा करके दोनों की महिला पुरुष की एफिशिएंसी का भाग उसमें दे सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की ओर चलते, अंतिम नहीं सेकंड लास्ट ना, पहला भी हमें करना चाहती हूँ। तो देख लेते हैं इसको क्या है। देखिए एक ट्रेन ता नहीं है साथियों, ये टी है ना। एक ट्रेन टी 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से
200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को p सेकंड में पार करती है तथा ट्रेन एक खंबे को 30/7 सेकंड में पार करती है, तो p सेकंड का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपको यहाँ पर दे रखा, देखिए 126 ट्रेन की स्पीड साथियों 126 है, 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है p सेकंड में, तो देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो साथियों ट्रेन खुद की लंबाई भी तो तय करेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में उसकी स्पीड का भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर आ जाएगा टाइम। टाइम क्या है साथियों, p सेकंड में ये पार करती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बोलता है वो देखो, देखिए अब तथा ट्रेन एक खंबे को 30/7 सेकंड में पार करती है। अब देखिए कभी भी ट्रेन अगर किसी खंबे की, पोल की या पेड़ या मनुष्य की पार करती है तो वो हमेशा खुद की दूरी तय करती है ना, तो उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में जाएगी साथियों उसकी स्पीड 126 और गुणा में बराबर में जाएगा 30/7, है ना, क्योंकि 30/7 सेकंड में हो रही। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन क्या जाएगी साथियों, देखिए 7 से इसको काटो पहले, तो 7 से इसको काटा तो देखिए 7 एकम 7 7 8 56, है ना, तो 7 एकम 7 7 8 56, है ना। देखिए लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये नहीं होगा। 126 को हम डायरेक्ट इधर ले जाते हैं ना, तो देखिए 30 बटे में साथियों कितना 7 और यहाँ आ गया 126। अब ये साथियों किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमें भाग देना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर सही रही, तो देखिए 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 160, 18 × 7 = 126, 7 से 7 गया, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी साथियों, 3 × 5 = 15, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर। तो आगे बात समझ में साथियों, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 150 मीटर। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन रख देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं अब रख देता हूँ 150 मीटर, क्योंकि हमें पता चल गया 150 मीटर। तो देखिए 200 और 150 कितना हो जाएगा साथियों, 350 मीटर। 126 की स्पीड से अब 126 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर आवर में 5 × 18 का हमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 18 का अगर हम भाग देते हैं, देखिए 18 × 7 = 126, 7 का भाग दिया 50 में तो 7 × 5 = 35, 50 बार, और 5 का भाग दिया मैंने 50 में, तो कितना आ जाएगा साथियों 10, है ना। तो p बराबर हमारे कितना आ जाएगा साथियों, सेकंड, है ना। तो 10 सेकंड में ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी। प्लेटफॉर्म मतलब खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को ये पार कितनी देर में कर देगी, 10 सेकंड में कर देगी 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को सोल्व हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न साथियों, आपको पता है हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो हमारा अंतिम होता है, क्योंकि हम पहले प्रश्न को लास्ट में सोल्व करते हैं। और साथियों इस प्रश्न का बहुत ही शानदार सॉल्यूशन होगा, जो कि आज आपको होमवर्क में आज पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करके कमेंट अवश्य करें, ताकि हमें खुशी होगी, हाँ आपसे ये प्रश्न बन गया है, राइट। तो आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, अब देखते हैं इसको सोल्व करने की हम टेक्निक। क्या बोला जा रहा है, देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो आपको बताना है ना। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया साथियों, कोई भी मान लो ABC है। अब देखिए दो संलग्न भुजाओं की दूरी है ना, तो एक लंबाई, तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये मान ली 4 सेंटीमीटर है ना, और इनके बीच का कोण बोला है उसमें 45 डिग्री है। तो इस त्रिभुज का साथियों क्षेत्रफल हमें बताना। तो देखिए साथियों कभी भी अगर ऐसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला ये होता है साथियों कि 1/2 होता है, और दोनों संलग्न भुजाएं मतलब कि 5 और गुणा 4 और साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी साथियों 45 है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 45, ठीक है, ओके। अब देखिए 2 से तो मैंने काट दिया, 4 को 2 बार है ना, तो एरिया देखिए 5 दूनी कितना जाएगा साथियों 10, और साइन 45 की वैल्यू होती है साथियों 1/√2, ठीक है।
अब 1/√2 होती है आंसर में क्या साथियों? नहीं है। तो आप कहोगे सर ये तो है ही नहीं, आपने किससे बता दिया? तो देखिए मैं 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो देखिए मैं लिखता हूँ 5 गुणा में 2, और 2 को देखिए √2 गुणा में करता हूँ √2, तो आपको पता है कि कितना आता है 2। तो कुल मिलाकर मैं 5 गुणा 2 को √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो √2 गुणा में √2। अब बटे में कितना आ जाएगा साथियों? तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 1/2, इसके √2 है ना। तो देखिए साथियों ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना बच गया? 5√2 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पर है आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर बी में ये साथियों आपका आंसर है। तो साथियों आज के 10 प्रश्नों में से हमने 9 प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। तो आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। साथ ही आपको जो अपना प्रश्न नंबर 3 है उसके सॉल्यूशन का आंसर कमेंट में करना है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वास्तविकता में साथियों आपको ये सेशन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, और लगता है कि दोस्तों के साथ शेयर करना है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स आपके साथ आपकी स्क्रीन पर आ जाए। राइट साथियों, तो चलिए साथियों बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत अनमोल है, चलते हैं हमारे सेशन के एंडिंग की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।